जो सूत जी 18 पुराणों की चर्चा कर रहे हैं और भारतवर्ष की सभी ऋषि मनीषी गण, ज्ञानी ध्यानी नागा निर्वाणी गण वहां सत्संग करा रहे हैं, कथा सुन रहे हैं। सौनक जी ने कहा कि गुरुदेव आपने 17 पुराणों के, थोड़ा हल्का सा वॉल्यूम कम करो, इसको अंदाजा नहीं लगता। देखो देखो, आपने 17 पुराणों की कथा सुनाई। कथा लोग क्यों सुनता है? कथा सुनने का उद्देश्य है कि हमारे जीवन में शांति आए। कथा सुनने का उद्देश्य है कि परमात्मा के चरणों में प्रेम उत्पन्न हो जाए, परमात्मा के प्रति प्रेम भाव जगे। कथा सुनने का उद्देश्य यही है कि जीवन में शांति आए। तो 17 पुराण की कथा सुनने के बाद भी 88,000 ऋषि कह रहे हैं, इधर बड़ा कक्षा में बंदे हो गए कि हम लोगों के जीवन में न परमात्मा से प्रेम हुआ, न ही शांति प्राप्त हुई। तो ऐसी कुछ कथा सुनाइए। सबई पुंसाम परो धर्म यतो भक्ति अधोक्षज अहितुक अप्रतिहता ययात्मा संप्रसिद्ध। क्योंकि मानव के जीवन में वह धर्म सबसे बड़ा धर्म है जो परमात्मा की प्राप्ति करवाए, परमात्मा से मिला दे, परमात्मा के चरणों में प्रेम उत्पन्न कर दे। तो ऐसी कथा सुनाइए जो भगवान को मिला दे, भगवान से प्रेम करा दे, भगवान के चरणों में प्रेम उत्पन्न करा दे। अर्थात 17 पुराणों की कथा सुनने के बाद 88,000 श्रोता जहां बैठे हैं, उन 88,000 श्रोताओं का प्रतिनिधि है सौनक जी महाराज। इन सभी ऋषि मुनियों ने सौनक जी से आग्रह किया कि व्यास जी से आग्रह कीजिए कुछ ऐसी कथा सुनाने का। तो सौनक जी इन ऋषियों का प्रतिनिधित्व करते हुए सूत जी से आए। अज्ञान ध्वांत विध्वंसः कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्या हि कथा सार मम कर्ण रसाय। हे महाभाग सूत जी, अभी तक आपने जो कथा सुनाई वो कर्ण रसायन कथा नहीं थी। कर्ण रसायन कथा वही कहलाती है जो भगवान के चरणों में प्रेम उत्पन्न करते, भाव उत्पन्न करते। जीवन में हम लोग जो भी कुछ करते हैं, इन सब के पीछे परमात्मा जुड़े हुए हैं। एक बात तो पहले मान लीजिए कि परमात्मा से अलग, भगवान से अलग कहीं किसी की कोई सत्ता नहीं। नहीं संसार की सत्ता है, ना ही संसार में रहने वाले
प्राणियों की सत्ता है। मत्तः परतरम नान्यत् किंचित अस्ति धनंजय। गीता में भगवान ने स्पष्ट कहा अर्जुन से कि हमसे अलग कहीं कोई सत्ता है ही नहीं। हम लोग जो भी कुछ जीवन में करते हैं उस सब के पीछे नौकरी चाकरी, खेती बाड़ी, व्यापार, पढ़ाई लिखाई, बाल बच्चे का लालन पालन, गृहस्थी का संचालन, इन सब के पीछे भगवान। आपके बच्चे में भगवान है, आपकी पत्नी में भगवान है, आपके पति में भगवान है, आपके पुत्र में भगवान है, आपके पिता में भगवान है, आपके दादे परदादे में भगवान है। आप जो खेती करते हैं खेती में भगवान बैठे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही वो सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही वो सृष्टि चला रहे। जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल अब हम पा रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, वही का फल अब हम पा रहे हैं। ताली बजाते हुए सभी वही सृष्टि चला सारी सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे। हरि बोल। इसी धारा से जन्म है पाते, इसी धरा में सब है समाते। इसी धरा से जन्म है पाते, इसी धरा में सब है समाते। इसी धरा से जन्म है पाते, इसी धरा में है सब समाते। इसी धरा से जन्म है पाते, इसी धरा में सब है समाते। सत्य इसी धरा
कृष्ण गोविंद हरे हे नाथ नारायण। हेलो, जय जय श्री राम। हेलो, इसी धरा से जन्म है पाते, इसी धरा में है सब समाते, है सत्य नियम यही धरा का, है सत्य नियम यही धरा का। एक आ रहे हैं, एक जा रहे हैं। हेलो हेलो हेलो, हेलो 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 हेलो, हेलो हेलो, अच्छा हेलो, आवाज की कर रही फिर रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। समाया मेहंदी लालियों में, बैठा है धान की बालियों में। समाया मेहंदी लालियों में, जो बैठा है धान की बालियों में। हेलो हेलो, जो भगवान मेहंदी की लालियों में समाया हुआ है, फूलों की डालियों पर बैठा हुआ है, धान की बालियों में बैठा हुआ है, उनसे अलग कहीं कुछ भी नहीं। इसलिए जीवन में जब तक भगवान की सत्ता हम स्वीकार नहीं कर लेते, उनके प्रति हमारा समर्पण भाव नहीं हो जाता, उनके प्रति हमारा प्रेम नहीं हो जाता, तब तक ये जीवन का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। 88,000 ऋषियों ने श्रुति से यही पूछा, ऐसी कोई कथा सुनाइए जो कथा सुनने के बाद भगवान के चरणों से प्रेम हो जाए, जो कथा सुनने के बाद मन में धार्मिक भावना आ जाए,
सूत जी महाराज सबसे पहले इन ऋषियों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए, साधुवाद देते हुए कहते हैं, हे मनीषीगण, हे महात्मागण, आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं, क्योंकि भगवान के प्रति आपका दिव्य भाव है, भगवान के प्रति झुकाव है, और जीवन में सब कुछ है। सभी पुंसाम परो धर्म यतो भक्ति अधोक्षज, वही परम धर्म है जीवन में, जिससे भगवान के चरणों में भक्ति आ जाए, भगवान के चरणों में समर्पण भाव आ जाए। तो मैं अब आप लोगों की वह कथा सुनाऊंगा, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनाने जा रहा हूं। कि निम्नगानां यथा गंगा देवानां अच्युतो यथा वैष्णवानां यथा शंभो पुराणानां भागवतं तथा। श्रीमद् भागवत महापुराण 18 पुराणों में सर्वश्रेष्ठ है। ये भगवान श्री कृष्ण का वांगमय स्वरूप है, और जैसे नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, देवों में नारायण श्रेष्ठ हैं, वैष्णवों में महादेव श्रेष्ठ हैं, उसी तरह सभी पुराणों में भागवत महापुराण सर्वश्रेष्ठ है। स्वर्गे सत्ये कैलासे नास्ति एतादृशं रसः। भागवत कथा में जो रस है, जो अमृत है, वो न स्वर्ग में मिलेगा, न वैकुंठ में मिलेगा, न कैलाश में मिलेगा। वो केवल सत्संग में प्राप्त होगा। इसीलिए मैं आप लोगों को श्रीमद् भागवत कथा सुनाने जा रहा हूं। आप ध्यान से सुनेंगे। सूत जी जो व्यास मंच पर बैठे हैं, जहाँ 88,000 ऋषि श्रोता बन के बैठे हैं, और 88,000 ऋषियों के प्रतिनिधित्व कर रहे हैं शौनक जी। शौनक जी ने उनसे प्रश्न किया, और सूत जी महाराज इन 88,000 ऋषियों की प्रशंसा करते हुए पहले अपने इष्ट देव का, अपने गुरुदेव का ध्यान करते हैं। कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय। भागवत कथा प्रारंभ करने से पहले सूत जी महाराज सच्चित आनंद स्वरूप परमात्मा को प्रणाम करते हैं, ध्यान करते हैं। क्यों परमात्मा को ध्यान करते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं? ये बक्सा नहीं बजता है, यहाँ आवाज परमात्मा को इसलिए प्रणाम करते हैं जो सच्चित आनंद स्वरूप। जैसे धरती संसार बनता है, चलता है, फिर समाप्त हो जाता है। इन तीनों के कारण भगवान है। सृष्टि की विश्वोत्पत्ति आदि हेतु, विश्व की उत्पत्ति होती है, विश्व का पालन होता है,
अब विश्व पुनः उसी भगवान में समा जाता है। इसी धरा से जन्म है पाते, इसी धरा में ही सब समाते है। सत्य नियम यही धरा का, एक आ रहे हैं तो एक जा रहे हैं। ऐसे भगवान जो संसार को बनाते भी हैं, चलाते भी हैं, और मकड़े की जाल की तरह संसार को पुनः अपने आप में समा लेते हैं, समेट लेते हैं। अब इन महात्माओं ने कहा कि गुरुदेव, जिन भागवत की आप इतनी बड़ी महिमा बता रहे हैं, जिन भागवत का आप इतना बड़ा महत्व बता रहे हैं, तो एक आध दृष्टांत हमें पहले दीजिए। भागवत की कथा सुनाने से पहले हमें बताइए कि इससे पहले कभी किसी भक्तों ने, किसी संतों ने भागवत की कथा सुनी, कभी किसी का कल्याण हुआ? क्योंकि अदालत में जब किसी मुकदमा का फैसला लिया जाता है तो इससे पहले का दृष्टांत दिया जाता है कि अब कोर्ट में ये ऐसे निर्णय लिया गया, वो एक आधार बन जाता है। तो भागवत सबसे उत्तम ग्रंथ है। भागवत सुनने से परमात्मा के चरणों में प्रेम हो जाता है। भागवत भगवान से मिलने का, मिलाने का एक साधन बन जाता है। स्वर्ग कैलाश में भी भागवत रसामृत की प्राप्ति नहीं होती है। तो ऐसा कोई महात्मा के प्रसंग में ऐसी चर्चा कहीं हुई है? सौनक जी का प्रश्न सुनकर सूत जी महाराज कहते हैं, हाँ, एक बार ब्रह्मा जी ने ब्रह्मलोक में एक तराजू पे सब चीज को तोला। जितने धर्म, कर्म, यज्ञ, पुण्य, तीर्थ, व्रत, दान, इन सभी पुण्यों को एक तराजू के पलड़ा पे रखा और एक तराजू के पलड़ा पे भागवत कथा के पुण्य को रखा। तो भागवत कथा का पलड़ा सभी पर भारी पड़ा। तीनों लोक में चाहे कोई यज्ञ हो, चाहे तप हो, चाहे व्रत हो, लेकिन भागवत कथा का पलड़ा सबसे भारी। और पद्म पुराण में इसके महात्म की चर्चा, पद्म पुराण में इसके महात्म की चर्चा है। दो दृष्टांत पद्म पुराण में दिए गए हैं। तुम नीचे जाके एक बार कंपाउंड में जाके देखो आवाज का पोजीशन। ऊपर नीचे जाके देखो ना, साफ उधर कहाँ गए? तो पद्म पुराण में दो दृष्टांत पाए गए हैं जो 88,000 ऋषियों को सूत जी महाराज कह रहे हैं कि एकदा नारदो योगी लोकः अनुग्रह कांक्षया पर्यटान विविधान लोका मृत्यु लोकम उपावतः। एक बार नारद जी ब्रह्मलोक से इस मृत भवन में आए। उधर जाने में टैक्स लगता है। उधर आवाज साफ है कि वो में ठीक है, ठीक है, अभी जाने दो, अभी ठीक है।
तो नारद जी एक बार ब्रह्मलोक से धरती पर आए। तो धरती पर बहुत जगह घूमे, दूसरे देशों में भी, भारतवर्ष में आए। तो भारतवर्ष में जितने तीर्थ थे सभी तीर्थों में गए। कांचीपुरम, अवंतिका, अयोध्या, वृंदावन इत्यादि सभी तीर्थों में गए। बड़े बड़े नगरों में गए, गांव में गए। संत महात्माओं के आश्रम में भी गए। नारद जी को बड़ा आश्चर्य लगा। भारतवर्ष का हाल देखकर, यहाँ के लोगों का हाल देखकर, सामाजिक वातावरण देखकर कहीं भी शांति नहीं। हर जगह हाय है, हर जगह कलह है, हर जगह विवाद बढ़ा हुआ है। कहीं कोई इंसान अपने धर्म पालन में, अपने कर्तव्य पालन में नहीं है। नारद जी को आश्चर्य लगा। नारद जी सोचने लगे कि समाज का ऐसा हाल क्यों है, संसार का ऐसा हाल क्यों है। तो नास्ति कस्यापि दूषणम अयम ही युग धर्म। नारद जी एक निष्कर्ष पर तो आए कि दुनिया का हाल बेहाल क्यों है, इसमें कौन कारण हो सकता है, किसके कारण से ये गड़बड़ियां चल रही है। तो इस निष्कर्ष पर नारद जी आए कि किसी का दोष नहीं है, अयम ही युग धर्म, ये कलयुग का धर्म है। कलयुग के कारण ही समाज में लोगों का मति विभ्रम हो गया, मति भ्रष्ट हो गई है, विचारधाराएं बदल गई है। वस्तुतः कलयुग में तो बुरा हाल होगा ही लोगों, ये कलयुग का स्वभाव है, ये कलयुग का स्वभाव। इसलिए बहुत पहले हम लोग एक भजन सुनते थे सिनेमा का। जब हम लोग छात्र जीवन में थे तो उसी समय ये सिनेमा निकला हुआ था कि रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा। समाज में ये गड़बड़ी क्यों है, तो कलयुग के कारण। ऐसा कलयुग आएगा, हंस सुनेगा दाना दिन का, हंस सुनेगा दाना दिन का, कौआ मोती खाएगा। हंस सुनेगा दाना दिन का, कौआ मोती खाएगा। धर्म भी होगा कर्म भी होगा, किंतु शर्म नहीं होगी। धर्म भी होगा कर्म भी होगा, किंतु शर्म नहीं होगी। धर्म भी होगा कर्म भी होगा, किंतु शर्म
तिनका कौआ मोती खाएगा। सुनो सिया कल युग में काले धन और काले मन होंगे। सुनो सिया कल युग में काले धन और काले मन होंगे। चोर उचक के नगर से ठहर प्रभु भक्त निर्धन होंगे। चोर उचक के नगर से चोर प्रभु भक्त निर्धन होंगे। जो होगा लोभी और भोगी, जो लोभी और भोगी, ओ जोगी कहलाएगा। सुनेगा गाना जिसका कौआ मोती खाएगा। सुनेगा गाना तिनका कौआ मोती खाएगा। मंदिर सोना साना होगा, भरी रहेगी मधुशाला। मंदिर सोना साना होगा, भरी रहेगी मधुशाला। एक बार जानते हैं, साहित्य में एक काव्य का नाम है हालाबाद। अमिताभ बच्चन के पिताजी थे हरिवंश राय बच्चन, उनके द्वारा लिखा हुआ है। एक बरस में एक बार ही जलती दीपों की माला। एक बरस में एक बार ही जलती दीपों की माला। एक बरस में एक बार ही जलती होली की ज्वाला, होलिका दहन। दुनिया वालों किंतु किसी दिन आप मदिरालय में देखो, दारू की दुकान में देखो, तारी की दुकान में देखो। दुनिया वालों किंतु किसी दिन आप मदिरालय में देखो। दिन को होली, रात दिवाली, रोज बनाती मधुशाला। वहाँ रोज दिवाली होती है मदिरा की दुकान में। मंदिर सोना साना होगा, मंदिर सोना साना होगा, भरी रहेगी मधुशाला। मंदिर सोना साना होगा, भरी रहेगी मधुशाला। माता पिता के संग सभा में नाचेगी घर की बाला। माता पिता के संग सभा में नाचेगी घर की बाला। ऐसा कन्यादान पिता ही, ऐसा कन्यादान पिता है, कन्या का धन सुनेगा गाना तिनका कौआ मोती खाएगा। सुनेगा गाना तिनका कौआ मोती खाएगा। रामचंद्र कह गए सिया से, रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा। सुनेगा गाना तिनका कौआ मोती खाएगा। 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 जय जय श्री राम। तो नानक जी ने देखा अयम ही युग धर्म, ये कलयुग का प्रभाव चल रहा है। अभी तक तो नारद जी को केवल आश्चर्य लग रहा था, अब तो इससे भी ज्यादा चकित हो गए कि जमुना के किनारे मधुबन के आसपास में
एक युवती बैठी है, युवती की गोद में दो वृद्ध मस्तक रख के ऊर्ध्व सांस ले रहा है। ऊर्ध्व सांस कहते हैं मरणासन स्थिति को। जो लोग मरने लगता है तो उल्टी सांसें चलती है, उसे ऊर्ध्व सांस कहते हैं। और अनेक युवतियां सब, कोई पंखा झेल रही है, कोई पानी छींच रही है। नारद जी उसी रास्ते से जा रहे थे, पर आश्चर्य लगा तो जिनकी गोद में दो वृद्ध सो रहे थे मरणासन स्थिति में, वो युवती आवाज लगाती है, वो साधु क्षणम तिष्ठ। अरे महात्मा जी जरा सुनिए सुनिए। अभी हम लोग भागवत कथा में भागवत कथा के महात्म की चर्चा करते हैं कि ये कितनी महत्वपूर्ण कथा है। जो नारद जी को चक्कर में पड़ते हैं और नारद जी को सांत्वना कैसे दी जाती है। युवती ने आवाज लगाई कि आप जैसे संतों का दर्शन बड़े भाग्य से होता है। यदा भाग्यम भवेत भूरि भवतो दर्शनम तदा बहूनि तव वाक्येन दुख शांति भविष्यति। संतों की वाणी से लोगों के जीवन में शांति मिलती है, दुख दूर होता है। नारद जी आए, नारद जी ने पूछा, काशी तुम कौ वालो, बहन तुम कौन हो? ये दोनों वृद्ध तेरी गोद में ऊर्ध्व सांस ले रहा है, ये सेवा करने वाली युवतियां सब कौन है? वो युवती नारद जी से बता रही है कि अहम भक्ति इति ख्याता, मेरा नाम भक्ति है नारद। ये दोनों वृद्ध इमौ में तनयौ मतो, ये दोनों मेरे पुत्र हैं, बालक हैं। नारद जी कहते हैं कि तुम तो युवती हो 16 साल की, और तेरा पुत्र तो 100 साल से भी ज्यादा बुढ़ा लग रहा है। तो काल योगेन जर्जरो ज्ञान वैराग्य नाम, इन दोनों के नाम हैं ज्ञान और वैराग्य। एक कलयुग के प्रभाव से देखिए न, कलयुग का नंगा नृत्य। कलयुग में ज्ञान वैराग्य का कोई वैल्यू नहीं, कोई महत्व नहीं, उपेक्षित है। इसीलिए मेरा पुत्र बुढ़ा हो गया। ये सभी नदियां हैं ज्योति, गंगा जमुना सरस्वती अलकनंदा कृष्णा कावेरी ब्रह्मपुत्रा चित्रा तमसा तुंगभद्रा, ये सारी नदियां हैं। नारद जी आप तो बड़े ज्ञानी हैं, आप त्रिकालदर्शी हैं, आप तीनों लोक में भ्रमण करते हैं। ऐसा कोई रोग नहीं जिसका इलाज आप नहीं कर सकते हैं। आपने 6 साल के प्रहलाद को भगवान से मिला दिया, आपने 6 साल के ध्रुव को भगवान से मिला दिया, आपने बड़ों बड़ों का कल्याण किया। नारद जी मेरा भी उद्धार कीजिए। इस तरह से युवती भक्ति महारानी नारद जी से प्रार्थना करने लगी। नारद जी कहते हैं कि बहन तुम चिंता मत करो, अभी अभी तेरे बेटा को भी मैं जवान बना देता हूँ। तो जो ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर करने के लिए नारद जी ने वेद पाठ शुरू किया, गीता पाठ शुरू किया, रामायण पाठ शुरू किया। लेकिन इन उपचार से ज्ञान वैराग्य के बुढ़ापा में कोई परिवर्तन नहीं। नारद जी वहां से चलते बने चुपचाप। अब नारद जी को और भी चिंता बढ़ गई। नारद जी को और भी चिंता बढ़ गई। अब नारद जी जा रहे थे थके मादे, तो आकाशवाणी रूपवाणी तदैव इसी मारिषे कृत्यता। आकाशवाणी में नारद जी को कहा गया कि नारद जी आप चिंता मत कीजिए,
आप ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर करना चाहते हैं ना, तो एतद अर्थे सुरर्षि तुम सत्कर्मम समाचर। अरे कुछ घर में भी रहने दो, घर पूरा खाली मत करो। एतद अर्थे सुरर्षि, कोई सत्कर्म कीजिए। ध्यान से जरा सुनिएगा, पहले दिन की कथा समझ में आएगी तो बाद में भी समझ में आएगी। कलयुग का बुरा हाल देखकर नारद जी को चिंता लग गई। उससे भी ज्यादा चिंता लग रही है कि भक्ति महारानी के दोनों पुत्र बूढ़े कैसे हो गए। माँ जुबती है और बेटा बूढ़ा हो गया। तो बेटा को जवान बनाने के लिए नारद जी को कहा गया। तो नारद जी ने उपचार शुरू किया, वेद गीता रामायण पाठ का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो नारद जी शर्मिंदा होकर वहां से चल दिए। तो आकाशवाणी हुई कि यदि उन बुढ़े को जवान बनाना चाहते हो तो ये वेद गीता रामायण से नहीं हो पाएगा। कैसे होगा? तो सत्कर्म करो कोई। अब नारद जी की बुद्धि चकरा गई, बात समझ में आई, कैसा सत्कर्म करें। उसी समय ब्रह्मलोक से ब्रह्मा के पुत्र, बड़े पुत्र सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार जी आ रहे थे। विशालापुरी एक स्थान है जहां मुलाकात हुई। तो नारद जी का हाल देखकर सनकादिक ऋषि को बड़ा कष्ट हुआ, बड़ा आश्चर्य लगा कि नारद जी तो परम ज्ञानी हैं, वैष्णव हैं, संत हैं। तो ऐसे नारद जी चिंतित हैं जैसे किसी व्यापारी का सब कुछ खो गया हो, कहीं नदी में डूब गया हो, समुद्र में डूब गया हो। तो सनकादिक ऋषि ने पूछा, ये नारद तुम इतने उदास क्यों हो? जला, जैसे कोई व्यक्ति अपना सारी संपत्ति गवा लिया हो और उदास हो जाता है, उसी तरह तुम उदास हो। नारद जी कहते हैं, भाई हम अपने दुख से दुखी नहीं हैं। मैंने वृंदावन में भक्ति महारानी का हाल बुरा देखा है। उनके दोनों पुत्र को बुढ़ापा हाल में देखकर मैंने जवान बनाने का प्रयास किया, वेद गीता रामायण का पाठ सुनाया, लेकिन कोई प्रभाव नहीं पड़ा। मैं इसी बात से दुखी हूं। और हमें आकाशवाणी में बताया गया है कि सत्कर्म करो, एतद अर्थे सत्कर्म करो। तो सत्कर्म क्या करो? वेद गीता रामायण का पाठ करना भी तो सत्कर्म है। सनकादिक ऋषि कहते हैं कि कलयुग में वेद गीता रामायण का महत्व है। सतयुग में है, त्रेता में है, द्वापर में। लेकिन कलयुग में केवल भागवत महापुराण का, इन्हीं वेद गीता रामायण का जो सार तत्व है, निगम कल्पतरोर कलितम फलम, कलयुग के प्राणियों के जीवन में आने वाली जो कठिनाइयां हैं, उन कठिनाइयों को दूर करने के लिए व्यास भगवान ने बुढ़ापे में श्रीमद् भागवत महापुराण लिखा। वेद गीता रामायण की ही बात है, लेकिन ये सरल भाषा में, इस सरल भाव में है और ये संक्षेप में। आकाशवाणी में जो तुम्हें सुनाया गया कि सत्कर्म करो, यहाँ सत्कर्म से तात्पर्य है सप्ताह भागवत कथा सुनाने से तात्पर्य। नारद जी कहते हैं, भाई तो मेरी समझ में तो बात नहीं आई, आप ही हमें भागवत सुना दीजिए। मैं उनके निमित्त संकल्प ले लेता हूँ, क्योंकि भागवत कथा सुनने में भी संकल्प होता है। आज हमारे यहाँ ये कथा हो रही है,
यहाँ 4 आदमी संकल्प लिए हैं। मुख्य यजमान प्रहलाद जी हैं अपने धर्मपत्नी आशा देवी के साथ। दूसरी आशा देवी है जो पंडित और बाजा वाले सभी भोजन की व्यवस्था भी कर रही है। उनका नाम भी आशा देवी है। शायद उनके स्वर्गीय पति जगन्नाथ जी नाम था उनका, शायद विष्णु महाशय के पुत्र हैं। और 2 और भी हैं संकल्प प्रतिनादी, मैं सबका नाम नहीं जानता हूँ। तो वहां नारद जी ने कहा कि हमें आप भागवत की कथा सुनाओ। किससे कहा? नारद जी भी ब्रह्मा के पुत्र हैं और सनकादिक ऋषि भी ब्रह्मा के पुत्र हैं, लेकिन सनकादिक जी बड़े हैं, नारद जी छोटे हैं। देखने में सनकादिक जी छोटे लगते हैं, सनकादिक 6 साल की है, बाल योगेश्वर कहलाते हैं, लेकिन उम्र में सनकादिक जी नारद जी से बड़े हैं। और परम भजनानंदी है, ब्रह्मज्ञानी है, ब्रह्मज्ञानी है सनकादिक ऋषि। तो नारद जी ने आग्रह किया कि आप ही हमें कथा सुनाइए। आपसे अच्छे और निर्मल संत कहाँ मिलेंगे? भागवत तो संतों की वाणी है, संतों की भाषा है, और संत ही सही में भागवत का अर्थ प्रतिपादन कर सकता है, लोगों को समझा सकता है। तो नारद जी के आग्रह पर सनकादिक ऋषि आए हरिद्वार में। हरिद्वार से सटे हुए आनंद वन है, गंगा पतित पावनी गंगा के पावन तट पर नारद जी जजमान बने, सनकादिक ऋषि वक्ता बने, भृगु ऋषि प्रचारक। भागवत कथा का बड़ा नियम है कि बिना प्रचार प्रसार के कथा नहीं करनी चाहिए। यदि आप चुपचाप कथा कर लेते हैं तो आपको दोष लगता है। ऐसा नहीं है कि अपने घर में कर लिया, सुन लिया, बाहर वाले को आने के लिए ताला चाबी अंदर से बंद कर दिया, कोई नहीं आ सकता है, तब तो आप लगे। इसमें तो अधिक से अधिक लोगों को बुलाइए, खबर कीजिए, हकार भेजिए, निमंत्रण भेजिए, उनके लिए पान प्रसाद बैठने की व्यवस्था कीजिए। और जैसे आज श्रोता आए हैं और वो इसका प्रचार करेंगे कल से अपने अपने मोहल्ला में, जहाँ लोगों को नहीं मालूम है, जहाँ के लोग नहीं आ पाते हैं, एक उनसे कहेंगे, वो उनसे कहेंगे, वो उनसे, इस तरह से इसका प्रचार प्रसार बढ़ता रहता है। तो भृगु ऋषि प्रचारक सनकादिक जी कहते हैं, नारद भागवत की कथा केवल मनुष्य का ही कल्याण नहीं करती है, ये प्रेत आत्माओं का भी उद्धार करती है। जिनके वंश में पितर दोष लगा हो, वो पितर दोष का भी निवारण करती है भागवत की कथा। आपके वंश में पितर दोष लगा है, कैसे समझिएगा कि आपके वंश की वृद्धि नहीं हो रही है, आपके वंश में बार बार दुर्घटना हो जाती है, कितना प्रयास करने के बाद भी शशि बरकत नहीं होता है, वंश की वृद्धि नहीं होती है, ये सारी रुकावट पितर दोष के कारण होती है। ऐसा दोष भी भागवत कथा के माध्यम से दूर हो जाता है। तो एक अनुपम नाम के गांव में आत्मदेव नाम के ब्राह्मण, उनकी पत्नी का नाम था धुंधली। सब कुछ था देव को, लेकिन एक पुत्र नहीं था। गृहस्थाश्रम में पुत्र का बड़ा महत्व है। यदि घर में संतान न हो तो घर बेकार लगता है। वैसे जीवन में बहुत कुछ के बिना बहुत कुछ बेकार होता है। यदि हाथ से दान नहीं किया तो हाथ बेकार है, आंख से भगवान का दर्शन नहीं किया तो आंख बेकार है, कान से भगवान की कथा नहीं सुनी तो कान बेकार है।
जैसे पक्षी पंख के बिना बेकार है, गाय दूध नहीं देती तो गाय बेकार है, कुआं तालाब में पानी नहीं है तो कुआं तालाब बेकार है। ऐसे ही यदि अपनी जिह्वा से, शास्त्र में लिखा है ऐसी जिह्वा जल जाए, कैसी जिह्वा, जिस जिह्वा से भगवान का नाम नहीं उच्चारण किया जाता है। अपना सबके समाज में छे ने महिला सबके गाय पढ़े काल में खूब हाथ चमका चमका के झगड़ा करत गाय पढ़, अब भगवान के कथा में ताली बजावे कहियो तो नहीं बजा। अजी सा जय मुंह से गाय निकली है वही मुंह से जो भगवान के नाम निकल जाए, तो ऐसी जिह्वा बेकार है। जल जाए जिह्वा पापी हरि नाम के बिना, जल जाए जिह्वा पापनी हरि नाम के बिना। ओ जल जाए जिह्वा पापी हरि नाम के बिना, जल जाए जिह्वा पापनी हरि नाम के बिना। नाम के बिना हो हरि नाम के बिना, नाम के बिना हरे नाम के बिना। जल जाए जहो हरि नाम के बिना, जल जाए जिह्वा पापनी हरि नाम के बिना। जल जाए जिह्वा पापी हरि नाम के बिना। जल जाए जिह्वा पापनी हरि नाम के बिना। जय हो हस्तदान बिनु देह प्राण बिनु भोजन मान बिना, हस्तदान बिनु देह प्राण बिनु भोजन मान बिना। हस्तदान बिनु देह प्राण बिनु भोजन मान बिना, हस्तदान बिनु देह प्राण बिनु भोजन मान बिना। ओ क्षत्रियान बिनु प्रजान बिनु आरत संघ बिना, क्षत्रियान बिनु विप्रदान बिनु आरति संत बिना। ओ बिना भजन नर वैसे जैसे, बिना भजन नर वैसे अश्व लगाम बिना जल जाए हरि नाम के बिना, जल जाए जिह्वा पापनी हरि नाम के बिना। जल जाए जिह्वा पापनी हरि नाम के बिना, जल जाए जिह्वा पापनी हरि नाम के बिना। ओ हस्ति दंत बिनु पक्षी पंख बिनु बिचूडंक बिना, हस्ति दंत बिनु पक्षी पंख बिनु बिचूडंक बिना। हस्ति दंत बिनु पक्षी पंख बिनु बिचूडंक बिना, हस्ति दंत बिनु पक्षी पंख बिनु बिचूडंक बिना। ओ प्रिया कंद बिनु मठ महंत बिनु घर संस्थान बिना, प्रिया कंद बिनु मठ महंत बिनु घर संसार बिना। मोर कहे बेकार नाचना, और कहे बेकार नाचना। श्री घनश्याम बिना जल जाए जय हरि नाम के बिना, जल जय
जिस घर में संतान नहीं वो घर सोना शाना लगता है। आत्मदेव संतान प्राप्ति के लिए बहुत कुछ किया, सफलता नहीं मिली। अंत में लोगों का ताना बाना सुनते सुनते इतना दुखी हो गया कि बगल में नदी बह रही तुंगभद्रा नदी, नदी में डूबकर मरने चला। आत्मदेव ने ये सोच लिया कि अब जब भगवान यदि हमें पुत्र नहीं देंगे तो मैं डूबकर मर जाऊंगा। एक संत भगवान नदी के किनारे गिर गए। संत भगवान ने पूछा, क्यों पानी में डूबकर मरना चाहते हो? तो आत्मदेव ने कहा, सब कुछ तो भगवान ने दिया, एक पुत्र क्यों नहीं दिया हमें? मैं इसीलिए डूबकर मरने चला आया। संत भगवान कहते तुम बड़ा मूर्ख लगता है। अरे भगवान ने सब कुछ दिया, एक पुत्र नहीं दिया तो क्या बिगड़ गया? धन संपत्ति भगवान की सेवा, संत की सेवा, ठाकुर की सेवा में लगा, मंदिर में लगा, तीर्थों में दो। आत्मदेव कहने लगा, ये महात्मा जी, लोगों के ताने बाने सुनते सुनते मेरे कान में जगह नहीं है। सब हमें निपुत्र कहता है और मैं कैसा अभागा हूं कि मैं जिस गाय को पालता हूं वो गाय भी बांझ हो जाती है, बच्चा नहीं देती है, दूध नहीं देती। मैं जो पेड़ लगाता हूं वो पेड़ फल नहीं देता है, जो फल मैं ले जाता हूं वो मेरी छुआ हुआ फल सड़ जाता है। लोग हमें पापी कहता है। न जाने मैंने पूर्व जन्म में कौन सा पाप किया। संत भगवान तो पहले आत्मदेव को समझाने का प्रयास करें कि देखो, यदि लोग ऐसा सोचता है जरूर कि पुत्र नहीं होगा तो मेरा श्राद्ध कौन करेगा, मेरा पिंडदान कौन करेगा, हमें नरक में जाना। किंतु पुत्र यदि नालायक हो जाए तो, पुत्र शराबी हो जाए, जुआरी हो जाए, वेश्यागामी हो जाए, पाखंडी हो जाए, ऐसे पुत्र के द्वारा किए गए कोई भी काम सफल नहीं होता है। पुत्र यदि सुपुत्र हो तब तो ठीक है, अब पुत्र यदि कुपुत्र हो जाए, नालायक हो जाए, तो ऐसे ही पुत्र से किसी का कल्याण नहीं होता है। इसलिए प्रत्येक इंसान को संतान के भरोसे, पुत्र के भरोसे बैठना नहीं चाहिए। अपने कल्याण के लिए स्वयं अच्छा कर्म करो कि निज कृत कर्म भोग सबता। इस संसार में प्रत्येक मनुष्य अपने किए हुए कर्मों का फल ही भोगता। फिर भी आत्मदेव ने कहा, नहीं, या तो आप हमें आशीर्वाद दीजिए बेटा होने का, नहीं तो हम आपके सामने ही डूब कर मर जाएंगे। आत्मा ने एक फल दिया, निकाल कर जाओ, तुम्हें एक पुत्र होगा। जो न करे लकीर वो करे फकीर। आत्मदेव अपनी पत्नी को फल दिया, लाला इसे ग्रहण कर लो, तुम्हें एक पुत्र होगा। लेकिन उनकी पत्नी का स्वभाव अच्छा नहीं था, वो कर्कशा स्वभाव था। फल न खाकर अपनी बहन से चली गई विचार करने। सगी बहन उसी गांव में रहती थी। बहन ने कहा, फल मत खाना,
बाबा जी सब ऐसे सकता है, ये फल गाय को खिला दो और मैं अपना बच्चा तुम्हें दे दूंगी। तेरे पास धन की कमी नहीं है, तू कुछ धन मेरे पति को दे देना। हमें तो साल में एक बच्चा हर साल होता है, तो क्या क्या हर्जा है कि एक बच्चा मैं तुमको दे दूंगी, लड़का ही होता है। त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम, नारी की शास्त्र में प्रशंसा भी बहुत है, तो नारी की आलोचना भी कम नहीं है। पति पत्नी का रिश्ता विश्वास के डोर में बंधा है, एक दूसरे पर विश्वास करके चलते हैं, तभी गृहस्थी टिकी है, तभी ये संसार टिका है। दोनों एक दूसरे के साथ यदि विश्वासघात करने लगे, पत्नी पति के साथ, पति पत्नी के साथ, तब तो ये गृहस्थी नरक बन जाती है। धुंधली ने अपने पति के साथ विश्वासघात किया, बड़ी श्रद्धा विश्वास से आत्मदेव ने महात्मा का प्रसाद लाके दिया था, खा लेगी तो मुझे एक पुत्र होगा, जिसके लिए मैं वर्षों से लालाई थी। ऐसी पति की भावना का आदर न करते हुए धुंधली फल गाय को खिला दी, ऊपर से बहुत बड़ी झूठ बोलने लगी अपने पति से कि मैं गर्भवती हूँ, मैंने फल खा लिया। और गर्भवती महिलाओं को क्या क्या होता है अपनी बहन से पूछ कर नाटक करना शुरू कर दिया। आत्मदेव बड़े खुश हैं कि मेरे घर लल्ला होगा। समय पर गाय ने मनुष्य के बच्चा को जन्म, प्रधान हो ही देव ऋषि। गाय को जो फल खिलाया, एक सुंदर बच्चा मनुष्य का गाय के गर्भ से जन्म लिया, कान गाय जैसा हो गया, इसलिए आत्मदेव उसका नाम रखे गोकर, गाय के कान की समान। और बहन घर से जो बालक लाई, बहन भी ने एक बेटा दिया, साल 2 साल के बाद लाई बालक को, कहती है कि मेरे स्तन में दूध नहीं हो रहा है, मैं अपने बच्चे को बहन के घर दूध पिलाने के लिए छोड़ी हूँ। उस बालक का नाम रखा धुंधकारी। गोकर्ण बड़े सज्जन, बड़े वैष्णव, बड़े संस्कारी थे, लेकिन बहन घर से जो पुत्र लाई, एक भी लक्षण उसमें अच्छे नहीं थे। वो संस्कारी था, दुराचारी था, बेविचारी था। तो धुंधकारी जैसे जैसे बड़ा होने लगा, उसके आचरण से आत्मदेव का कष्ट बढ़ता चला। भाग्य सबसे बड़ा होता है मानव, भाग्य के आगे सबको झुकना पड़ता। अभी तक तो आत्मदेव दुखी थे कि हमें पुत्र नहीं होता है, अब ज्यादा दुखी हो गए किस बात से कि ऐसा पुत्र क्यों हो गया, धुंधकारी जैसा पुत्र नाला है, ये तो मेरे पितरों का भी नष्ट, पितरों को भी नष्ट कर देगा, मेरे वंश को बुरा देगा। ऐसा कोई दिन नहीं गुजरे कि आत्मदेव के पास धुंधकारी की करतूतों से 10-5 उलाहने नहीं मिलते हो। प्रतिदिन शिकायत करता है, कभी किसी का सर फोड़ दे, कभी किसी के घर में आग लगा, कभी सड़क चलते किसी को धक्का दे दे, किसी को गाली दे दे। बेचारे आत्मदेव बड़े दुखी हो, दुखी होकर आए बड़े पुत्र गोकर्ण के पास, जो गाय के पुत्र थे, संस्कारी थे, विद्वान थे, उनसे कहने लगे कि बेटा गोकर्ण,
तुमसे तुम्हें देखता हूं तो मन को शांति मिल जाती है, और जब धुंधकारी को देखता हूं तो मैं बहुत दुखी हो जाता हूं कि पता नहीं क्या होगा उसका, कैसा आचरण है, कैसा संस्कार है, किस मुहूर्त में पैदा लिया। गोकर्ण जी कहते हैं, पिताजी जो गलती आप कर रहे हैं संसार में सभी लोग यही गलती करते आ रहे हैं। आत्मदेव मतलब क्या है? आत्मदेव किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं है। हम सब यहाँ आत्मदेव बैठे हैं, जीवात्मा का नाम ही आत्मदेव है। अब बुद्धि का नाम ही धुंधली है, अब मन का नाम ही धुंधकारी है। ये मन बड़ा शैतान है, ये कभी किसी को शांत नहीं रहेगा। मन तभी शांत हो जाता है जब हम अपने आप को गोविंद के हवाले, ठाकुर के हवाले, भगवान के हवाले करते हैं। गोकर्ण कहते हैं, पिताजी अब बाल बच्चों का क्या होगा ये चिंता छोड़िए, आप अपनी चिंता कीजिए। बुढ़ापे में आ गए, अब श्मशान जाने का समय आ रहा है, तो राम राम सत्य हो, इससे पहले कुछ भजन कर लीजिए। बिना भगवान की शरण में गए बारी बसे घृत होए बर, सिकता ते बरिते बिनु हरि भजन भव तरे, यह सिद्धांत अपे। बिना राधा रानी की शरण में गए भव सागर से बेड़ा पार नहीं होगा, जीवन की नैया डूब जाएगी संसार में। गोकर्ण जी अपने पिताजी को समझाते हुए कह रहे हैं, दरबार मेरा रानी के। गोकर्ण जी क्या कहना चाह रहे हैं कि भगवान के दरबार में जो चला जाता उसको कोई दुख नहीं रहता, सारे दर्द मिटा दिए जाते हैं। दुनिया से ठुकराया हुआ आदमी भगवान की शरण में जाए तो भगवान उसे स्वीकार कर लेते हैं। दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। दुनिया की सताए लोग यहाँ से नीच लगाए जाते हैं। दरबार में राधा
सहने पड़ते हैं। दुनिया में कहाँ सुख, रहने में दुख, ये दुख सहने पड़ते हैं। भर कर अमृत का प्याला भरे, भर कर अमृत का प्याला रोज जय पिलाए जाते हैं। भरे अमृत का प्याला यहाँ रोज पिलाए जाते हैं। करे राधा रानी के दुख दर्द जाए जाते हैं। करे दारू मेरा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। बार में राधा जय हो दुनिया में कहाँ सुख रहने में, दुख ही दुख सहने पर। जरा विचारिए सभी आदमी कि दुनिया में सही में कोई सुखी है क्या? यदि किसी को किसी प्रकार का कष्ट न हो
ऐसे व्यक्ति यदि इस पंडाल में हो जिनका किनको कोनो प्रकार के कष्ट नहीं हुआ, एहन श्रद्धालु यदि पंडाल में चित करी हाथ उठाओ तो जिनका कोनो कष्ट नहीं हुआ सर, मतलब कि सब आदमी माने छी बात कि हम सब दुखिया छी, दुनिया में कहाँ सुख रहने में, दुख ही दुख सहने पड़ते। बुढ़ापा की चिंता, गरीबी की चिंता, मृत्यु की चिंता, बीमारी की चिंता, गरीबी की चिंता, नौकरी की चिंता, सड़क चलते एक्सीडेंट हो जाएंगे तो उसकी चिंता, चिंता ही चिंता है जीवन, चिंता ही चिंता है जीवन। तो दुनिया में जब चिंता है तो सुखी कोई हो सकता है? हाँ, चाह गई चिंता मिटी मनुआ बे पड़वा, जिनको कछु न चाहिए वही सा, वही व्यक्ति सुखी है, सुखी हो सकता है, मस्त मौला है जिसने अपने जीवन का भार भगवान के चरणों में सौंप दिया। आत्मदेव ने सोचा क्या होगा, गृहस्थी बाल बच्चे लेकर एक दिन तो सब धक्का मार के घर से निकाल ही देगा। जखन शरीर लाचार भ जाय छै, लोग बुढ़ापा में आबि जाइए, बिस्तर पकड़ लै छै, काम धाम नहीं का होइ छै, तो पुतौह कहते अपना पड़ोसिन के कि की कहू बुढ़िया मरबो नहीं करते, एकर सेवा करते करते हम परेशान हो। अब बेटा कहता है दोसर के पर बाप मरद थोड़े, ऐ बाप के चलते हम नौकरी चाकरी छोड़ी के नहीं सकते। जे बाप जो पिता जन्म दिया, लालन पालन किया, अंगुली पकड़कर अंगना में चलना सिखलाया, चल हाथ पकड़ ले मेरा तुझे मैं चलना सिखला दूं, कल बाह पकड़ना मेरी जब मैं बूढ़ा हो जाऊं। तो जो पिता बच्चे को का लालन पालन किया कि आज मैं इसकी अंगुली पकड़ के चलना सिखला रहा हूं, तो कल ये मेरी बाह पकड़ के मुझे सहारा देगा। जब बाप बूढ़ा हुआ, बेटा जवान हुआ, तो बेटा कहता है ये बूढ़ा टट्टर मत कर जा, बाप को बूढ़ा कहता, तो कहाँ सुख है बोलिए? वही सुखी हो सकता है जिसने राधा रानी की शरण में, भगवान की शरण में अपने आप को सौंप दिया। मैं ये भी नहीं कहना चाहता हूँ सौंपने का मतलब क्या है, घर द्वार का काम छोड़ देना, घर द्वार छोड़ देना, बाल बच्चों से रिश्ते नाता तोड़ लेना, क्या सबसे रिश्ते नाता रखना है, लेकिन ये ममता जो बेसी है, ये बेटा ये पोता ये पोती, अब भगवान के जो विषय चाहिए से नहीं बिसरो, भगवान से ममता रखो, अंत में सब छोड़ दे तो भगवान भी छोड़, सब छोड़ देगा, सब ठोकर मार देगा। दुनिया के सताए लोग यहाँ पलकों पे बिठाए जाते हैं, महलों में बुलाए जाते हैं, दुनिया ने जिसे ठुकराया है भर भर कर अमृत का प्याला पिलाया, ये भगवान का आत्मदेव घर द्वार छोड़ के तपस्या के लिए चला गया, गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा के लिए चले गए। धुंधकारी को लगा बड़ा अच्छा हो गया, ये तो दारू पीता है, बेश्यागामी वेश्यावृत्ति करता है, जुआ खेलता है, ऐसा आदमी थोड़े चाहेगा कि माँ बाप हमारे ऊपर अंकुश लगाए। माँ भी अंत में बेटा का दुर्व्यवहार देखकर बुढ़िया माँ क्या करेगी? वृक्ष विष का वृक्ष तो बुढ़िया ने लगाया है, धुंधली ने लगाया है कि महात्मा का प्रसाद गाय को खिला दिया, अपनी बहन के घर से ले आया उधार पैंच, बाल बच्चा के उधार पैंच होता है, ले
वो भी कुआं में गिरकर प्राण गंवा दिया। धुंधकारी की पैतृक संपत्ति नष्ट हो गई, पापी के घर लक्ष्मी नहीं दिखती है। जय श्री कृष्णा कह के चल देती, तो डकैती करना शुरू किया और एक दो वेश्या से संतोष नहीं हुआ तो पांच पांच वो अपने घर ला गया। राजा के घर डाका डाला, सोने चांदी हाथ लगे, वेश्या किसी से प्रेम नहीं करती, वेश्या किसी की प्रेमिका नहीं होती, उसे तो माल पानी चाहिए। देखा धुंधकारी तो कंगाल हो गया, डकैती करता है, कहीं पकड़ा जाएगा, फांसी पड़ जाएगा। और इसके साथ हम लोग रहेंगे तो हम लोग भी जेल में जाएंगे, फांसी पड़ जाएगी। रात में पांचों वेश्याओं ने मिलकर धुंधकारी को लोहे आग में लाल करके मुंह में डालकर जलाकर मारा और उसकी लाश को मिट्टी के नीचे गाड़ दिया। जो भी चोरी का माल था लेके पांचों वेश्या फरार हो गए। अकाल मृत्यु हुई, धुंधकारी प्रेत हो गए। गोकर्णी तीर्थ यात्रा में थे तो माँ का श्राद्ध किया गया में जाकर और अपने भाई का भी पिंडदान किया गया। गांव में आए, शाम का समय था, बिस्तर लगाकर विश्राम कर रहे थे गोकर्ण जी। धुंधकारी तो प्रेत बन के पूरे गांव वाले को अशांत कर दिया है। गोकर्ण जी के साथ भी उद्यम मचाना शुरू किया। कुत्ते की आवाज, गीदड़ की आवाज, साढ़ भैंसे की आवाज में भूखना शुरू किया। गोकर्ण जी संत हैं, वैष्णव हैं, समझ गए इस जगह पर प्रेत आत्मा का वास हो गया है। जल का छांटा किया, धुंधकारी सामने खड़ा हो गया, छाया रोने लगा। गोकर्ण ने पूछा, तुम कौन हो, क्यों रोते हो, क्या कष्ट है? रोते हुए धुंधकारी ने कहा, मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूं। मैंने जो अपने जीवन में पाप किया, माता पिता को सताया, गांव वालों को सताया, जुआ खेला, डकैती की, इन पापों का दंड हमें मिल रहा है। मैं प्रेत बन गया, हमें कहीं चैन नहीं है, मैं बहुत दुखी हूं। भाई मेरे उद्धार के लिए कुछ रास्ता निकालो। गोकर्ण जी कहते हैं कि मैंने तेरा श्राद्ध गया में जाके किया है। गया में पिंडदान देने से पापियों का उद्धार होता है। धुंधकारी कहता है कि मेरे जैसे पापी का उद्धार गया श्राद्ध से गया श्राद्ध सके, सैकड़ों श्राद्ध कर दिया जाए तो एतदर्थे उपायम अपराध चिंतय, कोई दूसरा तरीका निकालो। गोकर्ण जी प्रातः काल भगवान सूर्य देव से निवेदन, प्रत्यक्ष देवता है भगवान सूर्य देव। हे सूर्य नारायण, गया श्राद्ध करने से भी मेरे भाई का उद्धार नहीं हुआ, अब मैं क्या करूं? मेरी बुद्धि काम नहीं कर पा रही है। आप तो प्रत्यक्ष देवता हैं, सभी विद्याओं के ज्ञाता हैं। सूर्य नारायण ने गोकर्ण से कहा, एक ही उपाय रह गया है, श्रीमद् भागवत की कथा अपने भाई को सुना। बिना लगन मुहूर्त का विचार किए प्रातः काल गोकर्ण जी पूरे गांव में निमंत्रण भेजवा दिया। बिना लगन मंडप बनाए सत्संग शुरू किया। धुंधकारी ने कहा, मैं कथा कैसे सुनूंगा, मैं तो जमीन पर नहीं बैठ सकता, मैं प्रेत हूं।
प्रेत और देवता जमीन पर नहीं बैठते। गोकर्ण जी ने कहा तू किसी लकड़ी में प्रवेश कर। तो जिस छत के नीचे कथा हो रही थी उसमें बांस का कोड़ो लगा हुआ था। 7 गांठ वाली बांस में धुंधकारी प्रवेश कर। निर्जल व्रत शुरू। एक आसन पर बैठा, बड़ी सावधानी से कथा। और 7वें दिन कथा की पूर्णावति, बांस की सभी गांठें फट गई, धुंधकारी का उद्धार हो गया। विमान आया, धुंधकारी ने सबको प्रणाम किया, गोकर्ण जी को प्रणाम किया, विमान पर बैठकर परम गति प्राप्त। गांव वाले सब आश्चर्य करने लगे कि हम लोग भी तो कथा सुन रहे थे, हमारे लिए विमान नहीं आया। व्यास जी गोकर्ण जी से पूछा, हम लोगों के लिए क्यों नहीं विमान आया, केवल धुंधकारी के लिए? क्या बात है? गोकर्ण जी ने कहा कि श्रवणम तु कृतम सर्वम न तथा मननम कृतम श्रवणस्य तु भेदेन फल भेदोत्र जायते। कथा तो आप सभी लोगों ने सुनी, लेकिन ध्यान से नहीं सुनी। श्रोता सावधान हो और वक्ता अधिकारी हो तो भागवत की कथा सप्ताह 7 दिनों में ही लोगों का कल्याण कर। कथा सुनने के बाद एक प्रक्रिया है चिंतन करने, मनन करने। जो हम सुन के गए तो घर पर थोड़ी देर बिस्तर पर बैठकर इसमें सोचते हैं कि आज हम लोगों ने क्या क्या सुना, उसको दिमाग में मंथन कीजिए, वो चिंतन कहलाता। तो गांव वालों ने आग्रह किया, गोकर्ण जी ने दोबारा कथा की और पुनः सबों का कल्याण। आनंदवन हरिद्वार में सनकादिक ऋषि नारद जी को कथा सुना रहे हैं। ज्ञान वैराग्य के उद्धार के लिए संकल्प किया गया है। और सनकादिक ऋषि ने नारद जी से सुनाया कि नारद, श्रीमद् भागवत की कथा प्रेत आत्माओं का भी उद्धार कर देती है, पितर वंश से लोगों का उद्धार कर देती है। इसलिए कलयुग में लोगों के कल्याण के लिए श्रीमद् भागवत कथा से बढ़कर और कोई कथा और कोई उपाय और कोई तरीका नहीं हो सकता। नारद जी ने देखा अद्भुत चमत्कार हो गया जहाँ कथा हो रही थी। आप लोग भी गत वर्ष देख चुके हैं और इस वर्ष भी प्रभु की कृपा हुई तो ऐसा ही होगा। यह स्थान गोकुल बन जाएगा, वृंदावन बन जाएगा। सनकादिक ऋषि जहाँ कथा कर रहे थे वहाँ महादेव आ गए, पार्वती आ गई, सुखदेव जी आ गए, प्रहलाद स्थालधारी, तरलगर्जया चतुर्भुवंशधारी, बीनाधारी, सुरर्षि जय जय शुक्रा कीर्तनेति द्वारा। और ज्ञान वैराग्य के बुढ़ापा दूर करने के लिए जहाँ नारद जी ने वेद गीता रामायण पाठ किया था, कुछ भी नहीं हुआ था। वो नारद जी जवान हो गए, 25 वर्ष से राजकुमार के समान। भक्ति महारानी दोनों पुत्र का हाथ पकड़कर नाचती हुई वृंदावन से चलती आनंद वन, जहाँ सनकादिक ऋषि भागवत की कथा करें, जहाँ प्रहलाद आदि बड़े बड़े वैष्णवाचार्य अद्भुत नृत्य करते। भक्ति ही सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासिते। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामा निबोध।
कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथे नाम निमुख बदन। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। 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 गाना बजाते हुए हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। एकमात्र स्वामी सखा हमारे हे नाथ नारायण वासुदेव। एकमात्र स्वामी सखा हमारे हे नाथ नारायण वासुदेव। तुम्ही हो माता पिता हमारे हे नाथ नारायण वासुदेव। तुम्ही हो माता पिता
5 मिनट भी अपने आप में रमने का प्रयास करो। भगवान का नाम लेते लेते यदि आंख से आंसू बह जाए तो समझिए कि आपकी पूजा हो गई, आपकी भक्ति हो गई और परमात्मा की कृपा भी प्राप्त हो। सुखदेव जी सूत जी महाराज 88,000 ऋषियों से श्रीमद् भागवत कथा का महात्मा सुनाया। हम लोगों ने यहाँ इस पावन स्थान पर चर्चा की, श्रवण किया कि भागवत की कथा वह निर्मल पावन कथा है जो वेद गीता रामायण पाठ करने से भी कल्याण नहीं हुआ, वो सत्संग के माध्यम से कल्याण हुआ। गया श्राद्ध करने से भी जिनका उद्धार नहीं हुआ, श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से उनका उद्धार हुआ। इस कलिकाल में ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला है, हरिदर्श कराने वाला है। ये शांति गीत पावन गुनी पापों को मिटाने वाला है। कलिकाल में भागवत कथा से बढ़कर मानव के जीवन में और कोई रसायन बूटी हो ही नहीं सकती। इसके रचयिता हैं व्यासदेव। 17 पुराण दिखने के बाद व्यास जी के मन में उदासी आई, चिंता हुई, तो आकस्मिक नारद जी का दर्शन हुआ। परम संत अहो देवर्षि धन्योऽयं यद कीर्ति सारंग धन्धन है गायन बाद मिदम तंत्र्या रमयति अत्यातुरम। देवर्षि नारद धन्य है जो हमेशा वीणा के तार पर हरि गुण गान करते हुए तीनों लोकों में भ्रमण करते। नारद जी ने व्यास जी को उपदेश किया कि व्यास जी 17 पुराणों की रचना तो आपने की, लेकिन आपने एक भूल कर दी है इन रचनाओं में कि कलयुग के लोगों का कल्याण कैसे होगा, इस बात का ध्यान आप नहीं रखें। कलयुग में लोगों के पास उतना समय कहाँ है, मोटा मोटा कथांग पढ़े देते हैं। अभी मोबाइल पे सब कुछ लोग पढ़ लेता है, ऑनलाइन पढ़ लेता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब आते हैं। इसमें कलयुग में सब कुछ लोग संक्षिप्त में चाहते हैं, जल्द से जल्द, कम से कम समय में हो जाए। तो वेद कौन पढ़ेगा, पुराण कौन पढ़ेगा, उपनिषद कौन पढ़ेगा? इसलिए कोई संक्षेपकरण कीजिए। और 4 श्लोक में व्यास जी को नारद जी ने उपदेश किया। उसे चतुर्श्लोकी भागवत कहते हैं। अहमेवा समेवाग्रे नान्यत् सत असत परम पश्चादहं यदि तच्च सोम शिष्येन सोऽस्म्यहम्